इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर में बड़ी हाय तौबा मची है। इस समय कोहराम मचा हुआ है, शेयर औंधे मुंह गिर पड़े हैं। आईटी सेक्टर में अप्रैल में जो गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ वो रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो आईटी सेक्टर में बहार आएगी कब? तो बताता चलूं कि इस बार होली में जम के गुलाल उड़ेगा, लेकिन लाल वाला नहीं, हरा वाला। नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। आईटी सेक्टर में गिरावट के टाइम में किस तरह निवेश किया जाए कि हम तगड़ा मुनाफा कमा सकें, आज इसी पर बात होगी कि हो क्या गया। तो थोड़ा सा समय में पीछे चलता हूं भाई, महाभारत काल वाला समय नहीं हूं जो पीछे जा रहा हूं। तो बात कोरोना काल की है, जिस समय गिरावट हुई 19 मार्च 2020। आईटी सेक्टर का इंडेक्स, निफ्टी आईटी इंडेक्स 11,000 के नीचे आ गया था, लुढ़क के करीब 10,991-90 या उससे भी नीचे आ गया था। और मात्र एक साल के अंदर वहां से रिकवरी दी है जनवरी 2021 तक 1.5 गुनी की, यानी कि 26,000 हो गया इंडेक्स। वहां पर इसने थोड़ी सी सांस ली, इसके बाद 5 महीने गुजारा वहां पे। मई 2021 से फिर रैली स्टार्ट की आईटी सेक्टर ने और सितंबर 2021 तक छलांग लगाकर 37,000 पहुंच गया इंडेक्स। और अगस्त में ही मैंने कहना शुरू कर दिया था कि भाई प्रॉफिट बुक करो आईटी सेक्टर में, क्योंकि मैंने आईटी बीज ले रखी थी, बाद में बताऊंगा उसके बारे में। और वहां पर लोगों ने मुझे उसी तरीके से नकारा जैसे आईआरसीटीसी में मैंने 4500 में 4500 में उसी अगस्त सितंबर में कहा था प्रॉफिट बुक कर लो, और लोगों ने नहीं बुक किया कि सर आप जल्दी प्रॉफिट बुक करा देते हैं, और शेयर वहां से आईआरसीटीसी भागा 6300 गया। चलो मान लेता हूं 6300 गया, तो वहां खरीदारी तो सबने की, लेकिन प्रॉफिट किसने बुक किया? तो लोगों ने मुझे वहां फिर अनसुना कर दिया, और आईटी इंडेक्स ने भी अनसुना कर दिया भाई, वो भी भागा। और आईटी इंडेक्स को ऑपरेटर खींच कर ले गया 4 जनवरी को, ऑल टाइम हाई बनाया 4 जनवरी 2022 को 39,466 का। चलो बढ़िया है। हमने भी अपनी बुआ जी से कहा कि इन्फोसिस विप्रो में मुनाफा बुक कर लीजिए। उनका जवाब था मैंने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए रख रखा है ये शेयर, अभी नहीं बेचूंगी। मैंने कहा ठीक। उन्होंने कहा मैं लॉन्ग टर्म की खिलाड़ी हूं, तो मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म कहने से लॉन्ग टर्म नहीं होता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को 10-20 साल अपने शेयर के साथ चलना पड़ता है, समय बिताना पड़ता है, तब लॉन्ग टर्म की बात सही साबित होती है। अब जब घर वाले ही नहीं सुन रहे थे तो बाहर वालों की क्या बात करें। असल में पिछले 1 साल से आईटी सेक्टर में बाईबैक का खेल हो रहा था, और ये बाईबैक इन्फोसिस का कहो या टीसीएस का कहो या विप्रो का कहो, ये बाईबैक ही रणबांकुरों को ले डूबा। आईटी सेक्टर ने कस के फांसा है लोगों को। और तब ये कहा जा रहा था कि कोरोना काल चल रहा है, आईटी कंपनीज के खर्चे कम हो गए, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, मार्जिन्स बढ़ गए, यूरोप और यूएस में बहुत डिमांड बढ़ गई है, ऐसी न्यूज फैलाई गई और मार्केट खूब चलाया गया। ठीक है भाई, आईटी सेक्टर भी खूब चला। इसी न्यूज के चक्कर में ही तो निफ्टी आईटी इंडेक्स 2 साल के अंदर 3.5 गुना हो गया, 11,000 से लेके 39,000 पहुंच गया, 39,000। और कई मिड कैप आईटी तो 4-5 गुने हो गए। तानला प्लेटफॉर्म के कहने ही क्या, ये किसी अलग वीडियो में मैं अभी बताऊंगा तानला प्लेटफॉर्म में क्या धमाल मचा और अब क्या कमाल हो रहा है, कैसे लोग फंस गए। लोग प्रॉफिट ही नहीं बुक किए भाई। इतना बढ़िया मुनाफा मिल रहा था, लेकिन और की हविश ने मार डाला। वो जैसे किसी पार्टी में जाइए और बढ़िया शराब मिल रही हो, तो आपका कोई एक मित्र होता है जो गले तक पी लेता है, और फिर दूसरे दिन किसी नाली में पड़ा पाया जाता है, या उसी रात को उसके दोस्त उसको घूम घूम के उल्टी करा रहे होते हैं, या रात में हवाखोरी करा रहे होते हैं। और दूसरे दिन जब उस दोस्त को होश आता है तो उसको बड़ा खराब लगता है, मन बड़ा खराब होता है, और कसम खाता है कि अब मैं दोबारा कभी नहीं पीऊंगा। लेकिन 2 महीने बाद फिर एक पार्टी होती है और फिर फ्री की दारू मिलती है, और फिर वो गले तक पीता है। ऐसा ही आईटी सेक्टर में नए रणबांकुरों को लग रहा है।
कि प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया? क्यों नहीं इंफोसिस 1900 में बेचा? क्यों नहीं विप्रो 700 में बेचा? क्यों नहीं टेक महिंद्रा 1800 में बेचा? क्यों नहीं L&T IAS 7000 में बेचा? क्यों नहीं माइंट्री 5000 में बेचा? कोफोर्ज क्यों नहीं 6000 में बेचा? इस तरह सारे शेयर्स क्यों ऊपर नहीं बेचे? तो कसम तो फिर खा रहे हैं कि अब की बार इस तरह की तेजी आएगी तो प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन जैसे ही मंदी के बाद तेजी आएगी आईटी सेक्टर में फिर भूल जाएंगे, फिर वही शराबी बन जाएंगे, फिर गलती करेंगे। लॉन्ग टर्म वालों के लिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लॉन्ग टर्म वाले तो चद्दर तान के सो जाएं 10 साल के लिए, उनकी कोई बात नहीं हो रही। तो उस समय तो रणबाकुरों को यह दिक्कत थी, सर आप जल्दी प्रॉफिट बुक करा देते हो, देखिए शेयर कहां से कहां पहुंच गया। बिल्कुल देख रहे हैं भाई, देख रहे हैं, लेकिन तुमने प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया? मान ली तुम्हारी बात कि शेयर बढ़ गए हैं, लेकिन तुमने प्रॉफिट क्यों नहीं बुक किया? 90% 90% लोगों से मैंने पूछा तो जवाब नहीं मिला कि नहीं प्रॉफिट बुक किया सर। अब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म तो हमारी बुआ जी भी थी, और उस दिन अभी बात हो रही थी तो बुआ जी बड़ी दुखी थी। विप्रो में 1.5 लाख का नुकसान हो रहा है, टीसीएस में 80,000 का नुकसान हो रहा है। तो हमने कहा जब लॉन्ग टर्म हो तो नुकसान वाली बात ही कैसे मन में आ गई? लॉन्ग टर्म इतना आसान काम नहीं कि कह दिया, 5-10 साल रहना पड़ता है। और जो लोग मुनाफा नहीं बुक कर पाए उनको बहुत मलाल है, तकड़ा वाला। लेकिन अब अपनी गलती कहें तो कहें किससे? चलिए जो हो गया सो हो गया, अब गिरावट में क्या करें? तो पहली बात तो समझिए कि आईटी इंडेक्स अप्रैल से गिरना शुरू हुआ, अप्रैल 2022 से, और 4 महीने के अंदर, बल्कि कहिए 3 महीने के अंदर ही 15 जुलाई को इसने लो बनाया 26,189, करीब 26,000 पे आ गया इंडेक्स। और यहां से करीब 4,000 पॉइंट का बाउंस बैक मारा इसने, अभी रिकवरी दी है। तो 19 अगस्त तक ये 30,000 की क्लोजिंग दे गया था, फिर वहां से गिर के अभी 28,000 के नीचे आ गया है आईटी इंडेक्स। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आईटी इंडेक्स की अभी गिरावट थोड़ी सी बाकी है, बॉटम बनना बाकी है। और बॉटम अगर बनना बाकी है तो यहां से कम 10-12% और गिरेगा, यानी कि आईटी इंडेक्स बॉटम बनाएगा 25,500 पे या 24,500 पे, लगभग इतना गिरना चाहिए, 2,000 पॉइंट, अभी 3,000 पॉइंट। और अगर 10-12% इंडेक्स गिर रहा है तो स्टॉक में 20% की भी गिरावट आनी चाहिए। लेकिन भगवान से मैं यही मनाऊंगा कि ऑपरेटर मेरा वीडियो देख रहा हो और मुझे गलत साबित कर दे, क्योंकि रणबाकुरों में तो अभी बहुत दम है कि अब आईटी गिर गया और कितना गिरेगा, खरीदो यहीं पे। अरे बिल्कुल खरीदो, मैं नहीं मना करता हूं, लेकिन अपने 100 रुपए में से 30 रुपए का ही खरीदो, बाकी रुको थोड़ा। 6 महीने का एक्युमुलेशन टाइम है, इसके बाद होली में तो हरा रंग उड़ना ही है, गुलाल उड़ेगा जम के इस बार। देखो समस्या क्या है यहाँ पे? समस्या यह है कि निफ्टी इंडेक्स में, निफ्टी 50 में आईटी सेक्टर का वेटेज बैंकिंग के बाद है। बैंकिंग का वेटेज करीब 27% है और करीब 16.9 17% वेटेज आईटी सेक्टर का। इसके बाद ऑयल एंड गैस आते हैं, वो 14% पे। और एक बार बाजार को गिरना है तो निफ्टी को भी गिरना है, तो फिर कौन से शेयर पीटे जाएंगे दोबारा जिससे इंडेक्स गिराया जाएगा? निफ्टी वाला। तो आप मेरा इशारा समझ गए होंगे। तो ठोकाई फिर से आईटी सेक्टर की होगी, वहीं पे कहीं बॉटम बनेगा और वहीं से कहीं बात होगी। करेक्शन भी निफ्टी में कोई खास नहीं होना, क्योंकि मेरा 20,800 का टारगेट है। निफ्टी में मुझे काफी तेजी दिखाई पड़ रही है। ये रिसेशन कोई बात नहीं, मैं पहले भी कह चुका था, सब न्यूज प्राइज इन हो गई है। जो हम सोच रहे हैं, जो डर रहे हैं, वैसा मार्केट करता नहीं कभी। तो गिरा के आईटी सेक्टर में, देखो आईटी सेक्टर में विप्रो था, विप्रो में ही मैंने खरीदारी शुरू की है धीरे धीरे 419 से, तब तो 405 और 403 आ गया। तो इसका मतलब ना ऑपरेटर अभी वीक हैंड से माल छुड़ा रहा है। तो आईटी सेक्टर में अगर बाइंग करनी है तो याद रखिएगा, निफ्टी आईटी इंडेक्स जब 25,000 के पास आए, लगभग 25,000 के पास, तो मैं आरपीएस मोड में बाइंग शुरू करूंगा कायदे से। और किस तरह से बाइंग करूंगा वो अगले वीडियो में आप देखिएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आईटी सेक्टर में मेरी बाइंग क्या होगी। अगर अभी आपके मुंह में इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, कोफोर्ज, एम्फेसिस, माइंट्री, एलएनटीएस देखकर पानी आ रहा है मुंह में कि यार खरीद लो, नीचे रेट पे सस्ता मिल रहा है, तो रुक जाओ अगले वीडियो तक। मैं बताता हूं कि इसमें प्ले कैसे करूंगा। प्ले मैं दूसरी तरीके से करूंगा,
सीधे सीधे नेकेड शेयर नहीं खरीदूंगा, इशारा कर दिया है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए, अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करिए, और चैनल पर पहली बार आए आनंद भाव पे तो आनंद भाव चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।